वेलकम टू द स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है, चेक इफ़ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइट। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक एरे होगा कोऑर्डिनेट करके, जो हमको बता रहा होगा उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी। तो लाइक हमारे पास कुछ इस टाइप के कुछ पॉइंट्स होंगे, तो हमको इसके अंदर चेक करके बताना है कि जो भी हमारे पास गिवन पॉइंट्स है क्या वो सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे होंगे तो अपन रिटर्न कर रहे होंगे ट्रू, अगर नहीं आ रहे होंगे तो अपन रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स। तो ये तो हो गई हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स भी हमारे काफ़ी सिंपल से, लाइक इस टाइप का हमारे पास में इनपुट होगा और इस इनपुट को अपने को चेक करके बताना है कि लाइक हमारे पास जो भी पॉइंट्स गिवन है क्या ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखते हैं कि हमारे पास लाइक ये जो दो पॉइंट है ये तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है, बट ये वाले पॉइंट्स की अलग स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये वाला पॉइंट इसके साथ आ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास में सारे के सारे पॉइंट्स तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, तो इसका जो आंसर होने वाला है रिटर्न कर रहे होंगे हम यहाँ से फॉल्स को। ठीक है, तो ये तो गाइज हो गई हमारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन की बात। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको बेसिकली क्वेश्चन में ये करना है कि लाइक जो हमारे पास में पॉइंट्स होंगे, ठीक है, हमारे पास में अगर सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन होगा तो हमको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि वो ऑलमोस्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा होगा। मीन्स इस पॉइंट से लाइक आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास में सिर्फ दो ही पॉइंट्स हो, मीन्स ये 1 1 एंड 2 2 पॉइंट्स हो, ठीक है, तो इन दोनों से लाइक लाइन ड्रॉ होगी वो भी हमारी क्या होगी 2 2 2 2, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही होगी। ठीक है, अगर मेरे पास 1 ये लाइक 3 एंड 4 है और ये 7 एंड 7 है, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो मेरी इस पे होके जाएगी, तो मीन्स वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर मेरे पास दो से ज़्यादा पॉइंट है उस केस में मुझे जाके चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास लाइन स्ट्रेट है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में लाइक स्ट्रेट लाइन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इसका एक मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है। लाइक हम जो भी दो पॉइंट्स हैं उनका स्लोप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्लोप को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइक जो मेरे पास लाइक ये दोनों जो गिवंस पॉइंट्स होंगे इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा। लाइक कैसे कि मेरे पास लाइक एस, ठीक है, मेरे पास ये एस हो गया। इस स्लोप में मैं क्या करूँगा, y वाले जो कोऑर्डिनेट है सेकंड पॉइंट के उसको माइनस कर रहा हूँगा y1 वाले, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और इधर इसको डिवाइड कर दूंगा x2 माइनस x1 से। ठीक है, तो मीन्स मेरे पास इन दोनों पॉइंट का जो भी स्लोप निकलता है मैं इसको बोल देता हूँ कि मेरे पास यहाँ का जो स्लोप निकला वो m है। ठीक है, और इस पॉइंट से मतलब ये 2 एंड 3 एंड 4 का जो मैं स्लोप निकालता हूँ इस पॉइंट का, ये स्लोप मेरे पास आता है क्या m डैश करके। और इट मीन्स कि अगर मेरे पास ये जो m और इक्वल टू एम डैश है, तो इट मीन्स कि मेरे पास लाइक ये जो दोनों पॉइंट और ये तीनों पॉइंट मेरे क्या हैं एक स्ट्रेट लाइन में। अगर ये हमारे अनइक्वल होते हैं तो इट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट्स मतलब दो पॉइंट्स तो स्ट्रेट हैं और तीसरा पॉइंट हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लाइक हमको करना क्या होगा, हमको बेसिकली लाइक स्लोप आइडेंटिफाई करना होगा दो पॉइंट के बीच में, फिर दो पॉइंट का जो भी स्लोप निकलेगा उसको हमको तीसरे स्लोप से चेक करना होगा। अगर वो मैच करता है तो हमको रिटर्न कर रहे होंगे ट्रू, अगर वो मैच नहीं करेगा तो हम रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। तो लाइक अगर अपन इसको फॉर्मूले वाइज लिखते हैं तो मेरे पास लाइक ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरे पास लोइक मेरे पास जो y3 माइनस y2, ठीक है, और इधर देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में x3 कोऑर्डिनेट के माइनस हो जाएगा x2 से। ठीक है, तो इस टाइप का अगर ये इक्वल होता है तो हम रिटर्न कर रहे होंगे ट्रू। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इस वेरिएबल को यहाँ भेज दूँ और इसको यहाँ भेज दूँ। ठीक है, तो लाइक मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे पास y2 कोऑर्डिनेट के जो भी डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास में x3 एंड 2 वाले से, और इधर जो भी मेरे पास लाइक y3 का डिफरेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास में लाइक x2 से। ठीक है, तो इस टाइप का अपन मल्टीप्लिकेशन करा के रिटर्न कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन में कोड में, सॉरी। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं फाइंड कर लेता हूँ अपने कोऑर्डिनेट्स को। लाइक मुझे फर्स्ट में जो एम निकालना है वो अपन निकाल लेते हैं स्लोप। तो INT जो मेरे पास यहाँ पे x होने वाला है तो उसको मैं करता हूँ कोऑर्डिनेशन 0 1, ठीक है,
और यहाँ पर अपन कोऑर्डिनेशन 1 और 0, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा माइनस, ठीक है। और अपन INT लाइक इसको अपन लिखते हैं स्लोप ऑफ x करते हैं इसको, ठीक है। और इधर अपन बनाते हैं स्लोप ऑफ y, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 1 1, ठीक है। इसमें से अपन माइनस करा रहे होंगे हमारे कोऑर्डिनेशन 0 एंड 1 को, और यहाँ ऊपर अपन ने गलत कर दिया, 0 आएगा, ठीक है। तो इससे अपन ने क्या फाइंड कर लिया, हमने जो स्लोप जो x की वैल्यू थी जो अपन ने लिखा था मल्टीप्लिकेशन में वो अपने को फाइंड हो गया है, ठीक है। और लाइक जो अपन ने देखा था कि अगर मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इफ़ मेरे जो कोऑर्डिनेशन है अगर इसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 2 है तो उस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करना होगा ट्रू, ठीक है, लेस देन 2, हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन डॉट लेंथ, तो यहाँ से अपन रिटर्न कर रहे होंगे 2 को। अब इसके बाद लाइक अपन एक फोर लूप लगाते हैं, इसके बाद जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन होंगे उनको चेक कर लेंगे। तो हमको 2 के तो हमने 0 एंड 1 वाली पोजीशन के निकाल लिया, अब हमको सेकंड पोजीशन से चेक करने। तो INT I इक्वल टू 2, I टेंस टू मेरा जो भी मेरे पास कोऑर्डिनेशन की जो लेंथ होगी वहाँ तक जाएगा और I प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद अपन चेक करेंगे कि इफ़ जो मेरे पास लाइक स्लोप ऑफ x है, अगर इसका मल्टीप्लाई मैं करता हूँ किस में, जो भी मेरे पास कोऑर्डिनेशन I1 माइनस कोऑर्डिनेशन लाइक अपन इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की बजाय अपन इसको बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लाइक यहाँ पे अपन INT x बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कोऑर्डिनेशन I0 माइनस कोऑर्डिनेशन I-1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने x निकाल लिया, अब y की निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन I1 माइनस कोऑर्डिनेशन I-1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब इसके बाद अपन यहाँ पे एक इफ़ लगाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास स्लोप x है इसका मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे हम y में, ठीक है। और अगर ये हमारा डजंट इक्वल टू होता है किससे, जो हमारे पास स्लोप y स्टार x से, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो उस केस में हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर रहे होंगे किसको, फॉल्स को, ठीक है। नीचे से ही अपन ने जो लिख दिया है इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है, हट गया। अब इसके बाद यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे हैं ट्रू को, ठीक है। तो ये तो हो गया कोड। तो करते हैं इसको एक बार रन, देख लेते हैं कि सिंटैक्स एरर तो नहीं किया है अपन ने, ठीक है। दोनों केस चल गए, कर दो इसको सबमिट। तो कोड भी हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही होगी इस कोड की। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे एक फोर लूप लगाया, ठीक है। ये फोर लूप हमारा कब से कब तक चलेगा, जहाँ तक हमारे कोऑर्डिनेट की लेंथ होगी। तो लेंथ क्या होने वाली है हमारे कोऑर्डिनेट्स की, यहाँ पे वो लेंथ होगी हमारी n, ठीक है। और स्पेस की अगर बात करते तो हमने कोई एडिशनल स्पेस तो क्रिएट करा नहीं है, सिर्फ हमने वेरिएबल से डिक्लेयर किए। सो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की वो होगी हमारी O1, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।